इंक देना। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, अर्धचालक युक्तियां, ये अपन ने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में भी। नाउ कंडक्शन ऑफ करंट इन द सेमीकंडक्टर, अर्धचालक में धारा का प्रवाह, कंडक्शन ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर, कंडक्शन ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालकों में धारा का प्रवाह। यू नो दैट electrons and holes are charge carrier in semiconductor, अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा होल होते हैं। Electrons are in majority in n-type semiconductor, while holes are in majority in p-type semiconductor. n प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि p प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होल होते हैं। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेश वाहक है, while होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर, होल धन आवेश वाहक है। Now we apply electric field across the slab of semiconductor, अर्धचालक के मध्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। बैटरी कनेक्ट करी है सेमीकंडक्टर के अक्रॉस, then an electric field exists from positive terminal to negative terminal, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर इस स्लैब के अक्रॉस एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। एंड यू नो दैट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में आवेश पर कार्य करने वाला बल F बराबर QE, F इक्वल टू QE, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये विद्युत क्षेत्र है। इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर और सेमीकंडक्टर इज L, इस अर्धचालक के गुटके की लंबाई L है, एंड वोल्टेज इज V, और लगाया गया विभवांतर V है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र E बराबर V अपॉन L, वोल्ट पर मीटर। इतनी स्ट्रेंथ का एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एग्जिस्ट होगा, दैट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी विद्युत क्षेत्र। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दीज चार्ज कैरियर एक्सपीरियंस फोर्स, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इन आवेश वाहकों पर बल कार्य करेगा। नेगेटिव चार्ज कैरियर एक्सपीरियंस फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, while positive charge drift towards the direction of electric field. ऋण आवेशों पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करता है, जबकि धन आवेशों पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। Therefore, अतः इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रॉनों पर जो बल है वो बैटरी के धन सिरे की ओर लगेगा, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पर। while same amount of force will experience by holes in the direction of electric field, होलों पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। एंड यू नो दैट
conventional direction of current is taken in the opposite direction of flow of negative charge or in direction of flow of positive charge. धारा की दिशा ऋण आवेश की गति की विपरीत दिशा में या धन आवेश की गति की दिशा में ली जाती है. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लेफ्ट में है. Therefore, direction of current due to electron flow from left to right. इस स्लैब के अंदर जो करंट है इलेक्ट्रॉनों के कारण वो लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो हो रहा है, और होल्स का फ्लो लेफ्ट से राइट की तरफ है, इसलिए होल्स के कारण करंट भी लेफ्ट टू राइट ही फ्लो होगा. जिस डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होता है करंट का फ्लो भी उसी डायरेक्शन में लेते हैं. जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे. Therefore, direction of current due to hole as well as electron towards left to right, दोनों के ही प्रवाह के कारण विद्युत धारा लेफ्ट से राइट की ओर फ्लो होगी, लेफ्ट टू राइट फ्लो होगी. एंड यू नो दैट फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट करंट, अनुगमन धारा का सूत्र क्या होता है? NEAVD, where N is the charge density in the semiconductor. अर्धचालक में आवेश वाहकों का घनत्व है. नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में आवेश वाहकों की संख्या है. एंड इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और होल, आवेश की मात्रा है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सेमीकंडक्टर, एंड VD is drift speed, अनुगमन वेग. Then total current flowing through semiconductor, कुल धारा कितनी होगी अर्धचालक में? NEAVE plus NH into E into A into VH. Any number of electron per unit volume, NH number of holes in per unit volume, V drift speed, अनुगमन चाल है. देन टोटल करंट, तो कुल धारा I बराबर E इंटू A NE इंटू VE प्लस NH इंटू VH, ये ड्रिफ्ट करंट आ जाएगा. देन मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, आवेश वाहकों की गतिशीलता is nothing but the ratio of drift speed for per unit electric field. इकाई विद्युत क्षेत्र के लिए जो अनुगमन चाल होगी वो उसकी गतिशीलता कहलाती है. मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, देन मोबिलिटी म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इकाई विद्युत क्षेत्र के लिए अनुगमन चाल. देन ड्रिफ्ट स्पीड VD इज इक्वल्स टू म्यू इंटू E, ये अनुगमन चाल आ गई. देन टोटल करंट इन द टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, गतिशीलता के पदों में कुल धारा, E कॉमन आ जाएगा दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बचेगा क्या यहां पर? N इंटू म्यू, NE इंटू म्यू E प्लस NH इंटू म्यू H. दिस इज फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट करंट. ये अनुगमन धारा का सूत्र होगा. Here mu is the mobility of electron while mu H is mobility of hole. इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, ये होल की गतिशीलता. और एक चीज ध्यान रखना है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल. इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की गतिशीलता से ज्यादा होती है. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल. तो ये फॉर्मूला है ड्रिफ्ट करंट का. सेमीकंडक्टर में दोनों ही चार्ज कैरियर के कारण यहां पर करंट फ्लो होगा, दोनों ही आवेश वाहकों के कारण धारा का प्रवाह होगा. अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर है देन ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोर देन ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल. इलेक्ट्रॉनों के कारण अनुगमन धारा ज्यादा होगी होल्स के कंपैरिजन में, होलों की तुलना में. ये था कंडक्शन ऑफ करंट इन द सेमीकंडक्टर, अर्धचालक में
विद्युत का प्रवाह। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, अर्धचालक युक्तियां। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। सबसे पहले हम पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड क्या होता है? If a p-type semiconductor and n-type semiconductor are combined together, जब एक p प्रकार के अर्धचालक और n प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ा जाता है, then obtained device is known as pn junction diode। तो इस प्रकार प्राप्त युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, जंक्शन होता है इसमें p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड। A p-type semiconductor and n-type semiconductor are combined with each other or diffused together। जब p प्रकार के अर्धचालक और n प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ा जाता है, then you know that number of electrons in n-type semiconductor greater than number of holes। n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे, होल्स माइनॉरिटी में होंगे, while in the p-type semiconductor holes are in the majority। p प्रकार के अर्धचालक में होल ज्यादा है, होल बहुसंख्यक है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आर इन द मेजॉरिटी, होलों की संख्या ज्यादा है, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी इसमें ऐड की गई है। व्हाइल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द मेजॉरिटी एंड होल्स आर इन द माइनॉरिटी, और इसमें होल अल्पसंख्यक होंगे। When we combine together p-type and n-type semiconductor, जब p प्रकार और n प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ा जाता है, then a concentration gradient is produced across the junction। तो संधि पर एक विभव प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज आता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यहां पर एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उत्पन्न होती है, एक आवेश प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। देन होल्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर डिफ्यूज टुवर्ड द जंक्शन। तो पी प्रकार के अर्धचालक के होल संधि की ओर विसरित होते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर डिफ्यूज टुवर्ड द जंक्शन, और इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो रहे हैं। एंड व्हेन दीस चार्ज कैरियर डिफ्यूज टुवर्ड द जंक्शन, जब ये आवेश वाहक संधि की ओर विसरित होते हैं, देन अ करंट इज एग्जिस्ट इन द डायोड। डायोड में एक धारा प्रवाहित होती है ड्यू टू मोशन ऑफ होल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, दोनों ही आवेश वाहकों की गति के कारण। होल्स इधर जा रहे हैं P टू N, P से N की तरफ, होल्स के कारण करंट की डायरेक्शन इधर ही होगी, और इलेक्ट्रॉन्स N से P की तरफ जा रहे हैं, लेकिन करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम P टू N रीजन दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट। दोनों ही के कारण करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। When these charge carrier reaches at the junction, then they recombine with each other। जब ये आवेश वाहक संधि में पहुंचेंगे तो एक दूसरे से रिकॉम्बिनेशन करेंगे। होल में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, देन होल ऑक्यूपाई द इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, उनमें रिकॉम्बिनेशन होगा, उनके रिकॉम्बिनेशन के कारण करंट फ्लो होगा,
दिस करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। इस धारा को हम विसरण धारा कहते हैं। ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इममोबाइल नेगेटिव आयन प्रोड्यूस इन द पी रीजन, पी क्षेत्र में अगतिशील ऋण आयन बनेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है। इममोबाइल आयन क्यों बोलेंगे इनको? क्योंकि इनका मास बहुत ज्यादा है, इनकी मोबिलिटी नेग्लिजिबल है, इनकी गतिशीलता नगण्य होगी, अगतिशील है, इममोबाइल है दीज आयंस। तो पी रीजन में इममोबाइल नेगेटिव आयन होंगे, while in the n region immobile positive ion are produced, अगतिशील धन आयन मिलेंगे n क्षेत्र में। ये इममोबाइल्स होते हैं, इममोबाइल होते हैं, अगतिशील होते हैं। Therefore, in both side of depletion layer, इस अवक्षय परत के दोनों ओर layer of opposite ions exist, विपरीत आयनों की परत प्राप्त होगी। एन क्षेत्र की ओर पॉजिटिव आयंस की लेयर है और पी रीजन की तरफ नेगेटिव आयंस की लेयर बनेगी। देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अक्रॉस द जंक्शन, संधि के अनुदिश एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस विद्युत क्षेत्र को हम अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहेंगे। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज बैरियर वोल्टेज। और ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है इसे अवरोधी विभवांतर कहते हैं। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड। अलग अलग डायोड के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, सेमीकंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करेगी, अर्धचालक की प्रकृति पर निर्भर करेगी। फॉर जर्मेनियम डायोड, जर्मेनियम के डायोड के लिए इसकी वैल्यू अप्रोक्स 0.3 वोल्ट होती है और सिलिकॉन डायोड के लिए बैरियर वोल्टेज कुछ ज्यादा होता है, 0.5 से 0.7 वोल्ट तक सिलिकॉन डायोड के लिए। इन दिस वे, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, a region is obtained at the junction which is free from the charge carrier is known as depletion layer. इन आवेश वाहकों के विसरण के कारण संधि पर एक ऐसा क्षेत्र प्राप्त होता है जिसमें न तो होल होता है, न इलेक्ट्रॉन होता है, न ही इममोबाइल आयंस होते हैं। दिस रीजन इज फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर, आवेश वाहकों से मुक्त होता है। दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन लेयर, इसे हम अवक्षय परत कहते हैं। एंड विड्थ ऑफ दिस डिप्लीशन लेयर डिपेंड अपॉन impurity of concentration of impurity। इस अवक्षय परत की चौड़ाई अशुद्धि की सांद्रता पर निर्भर करती है। जो आपने इंप्यूरिटी ऐड की है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी जो आपने ऐड की है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंप्यूरिटी। अवक्षय परत की चौड़ाई इंप्यूरिटी की कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती। ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन लेसर विल बी विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। सांद्रता जितनी ज्यादा होगी अवक्षय परत की चौड़ाई उतनी ही कम होगी। नाउ इन दिस रीजन नो एनी चार्ज कैरियर एग्जिस्ट, यहां पर कोई आवेश वाहक नहीं होगा। बट दिस डायोड एक्वायर सम थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर। यह डायोड कमरे के तापमान पर कुछ तापीय ऊर्जा ग्रहण करेगा। And due to this thermal energy, breakdown of covalent bond occur in whole semiconductor। पूरे अर्धचालक में सहसंयोजी बंध टूटेंगे and holes and electron pair are generated, जिससे इलेक्ट्रॉन और होलों के युग्म उत्पन्न होंगे। ये इलेक्ट्रॉन और होल केवल p और n टाइप के सेमीकंडक्टर में ही जनरेट नहीं होंगे, but they also generated in the depletion layer। ये होल जो इलेक्ट्रॉन है ये अवक्षय परत में भी बनेंगे, यानी यहां भी होल और इलेक्ट्रॉन के
पेयर जनरेट होंगे। हियर बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यह अवरोधी विद्युत क्षेत्र बहुत ही प्रबल है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज ऑर्डर ऑफ माइक्रोन। डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है वो माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है, 1 माइक्रोन होती है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, अवरोधी विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन width of the depletion layer, E equal to V by D. Now barrier voltage approx 0.5 volt and width of depletion layer 1 micron. Then electric field is very strong, 5 into 10 to the power 5 volt per meter. This much amount of electric field is exists across the depletion layer, and holes and electron एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू दिस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके कारण फोर्स लगेगा होल और इलेक्ट्रॉन पर। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी होल पे जो फोर्स लगेगा वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर की तरफ लगेगा और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर की तरफ लगेगा। एंड देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन द अपोजिट डायरेक्शन and one more current exists across the junction. संधि पर एक और धारा उत्पन्न हो जाएगी due to the drifting of charge carriers, आवेश वाहकों के अनुगमन के कारण। डिफ्यूजन करंट P से N की तरफ जा रहा था, लेकिन ड्रिफ्ट करंट N से P की तरफ आएगा। जिधर होल जा रहे हैं या जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट जाएगा। दोनों करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, दोनों की दिशाएं विपरीत होगी। जैसे जैसे डिफ्यूजन होता जाएगा डिफ्यूज करंट भी कम होता जाएगा। स्टार्टिंग में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी डायोड की, डिफ्यूजन हुआ ही था, तब रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा थी चार्ज कैरियर की, डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ज्यादा थी। डिफ्यूजन करंट कम होता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी, डिफ्यूजन करंट इक्वल्स टू ड्रिफ्ट करंट। विसरण धारा का मान अनुगमन धारा के बराबर हो जाएगा एंड नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड विल बी जीरो। कंटिन्यूअसली डिफ्यूजन होता ही रहेगा और ड्रिफ्टिंग भी होती रहेगी, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद में ये दोनों ही करंट आपस में बैलेंस हो जाएंगे और नेट करंट जीरो हो जाएगा। तो यहां पर ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट एट equilibrium point. Now metallization of diode takes place. अब डायोड का धात्वीकरण होगा। मेटेलिक पिन्स आर प्रोजेक्टेड इन द डायोड्स। डायोड में धातु की पिन लगा दी जाएगी फॉर द कनेक्शन। कॉपर की पिन लगा देंगे, उसका मेटलाइजेशन होगा कनेक्शन के लिए, बैटरी कनेक्ट करने के लिए। तो यहां पर एक टर्मिनल ये होगा और एक टर्मिनल एन रीजन की तरफ होगा। अगर यहां इनपुट दे रहे हैं देन वी गेट आउटपुट हियर। अगर यहां इनपुट लगा रहे हैं तो यहां अपन को आउटपुट मिलेगा। देयरफॉर पीएन जंक्शन डायोड इज टू टर्मिनल डिवाइस। पीएन संधि डायोड दो सिरों वाली युक्ति है। वन इज पी टाइप, एक पी प्रकार का और एक एन प्रकार का, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। दिस होल डिवाइस इज नोन एज अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। इस संपूर्ण युक्ति को हम अनअभिनति पीएन संधि डायोड कहते हैं। अनबायस मतलब इसकी अभी बायसिंग नहीं हुई है, इसके अक्रॉस आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, बैटरी कनेक्ट नहीं की है। दिस इज द अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। ये अनअभिनति पीएन संधि डायोड है। ड्यू टू द अपोजिट चार्ज लेयर ऑफ आयंस, इमोबाइल आयन की ये जो विपरीत पड़ते हैं, दे प्रोड्यूस कैपेसिटेंस एट द जंक्शन। संधि पर एक धारिता उत्पन्न करती है। दिस कैपेसिटेंस इज नोन एज जंक्शन कैपेसिटेंस। इस धारिता को हम संधि धारिता कहते हैं। एंड डायोड कैन बी ऑल्सो यूज एज अ कैपेसिटर। डायोड का उपयोग हम एक संधारित्र की भांति भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो आ रहा है, ये जो लेयर्स हैं, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगी। नाउ for connection
in the circuit we use symbol of pn junction diode. सर्किट में जब हम इसको लगाएंगे तो इसके संकेत का उपयोग किया जाएगा जिसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ पी वन जंक्शन डायोड. ये पीएन संधि डायोड का ब्लॉक आरेख है, उसका ब्लॉक डायग्राम है. एंड दिस इज द सिंबल, संकेत है. ये पी रीजन को रिप्रेजेंट करेगा और ये एन रीजन को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ वी कैन बायस द पीएन जंक्शन डायोड बाय टू टाइप. पीएन संधि डायोड की अभिनति दो प्रकार से की जा सकती है. Either we connect positive terminal of battery from P और negative terminal of battery from P. या तो हम P को बैटरी के धन सिरे से जोड़ें या हम P को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ें. इस टाइप से, इसकी दो टाइप से बाइसिंग की जा सकती है. यानी यहां पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करें बैटरी का और इस टर्मिनल पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करें, या फिर यहां नेगेटिव करें बैटरी का कनेक्ट और यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करें. If we connect the P region of diode from positive terminal of battery and N terminal of diode from negative terminal of battery, then such biasing is known as forward biasing of PN junction diode. यदि हम डायोड के P भाग को बैटरी के धन सिरे से जोड़ें और N भाग को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ें तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, अग्र अभिनति. देयरफॉर इन द फॉरवर्ड बायसिंग, अग्र अभिनति में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड फ्रॉम पी रीजन ऑफ डायोड. बैटरी के धन सिरे को डायोड के पी से कनेक्ट करेंगे. दिस इज द एन टर्मिनल और ये P. टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, धारा के मान को नापने के लिए मिली एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज. डायोड के साथ श्रेणी क्रम में मिली एमीटर जोड़ दिया जाएगा. and a rheostat is also connected to control the current. धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए एक रियोस्टेट भी जोड़ा जाता है. दिस इज अ बैटरी. मतलब आप बोल सकते हो कि बैटरी का वोल्टेज वेरिएबल है बाय हेल्प ऑफ रियोस्टेट. रियोस्टेट की हेल्प से बैटरी के जो लगाया है आपने पीएन जंक्शन डायोड, इसके अक्रॉस वोल्टेज को आप कम ज्यादा कर सकते हैं. टू मेजर द voltage across diode we connect voltmeter in parallel. वोल्टेज को नापने को लिए यहां पर समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा देंगे. दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति है. अब इसमें क्या होगा देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहां पर, external electric field from P region to N region and barrier electric field during the formation of diode from N to P. बाहर से जो विद्युत क्षेत्र लगाया है वो P से N की तरफ होगा और इसमें जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ था वो N से P की तरफ होगा. This electric field oppose the external field. ये विद्युत क्षेत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र का विरोध करेगा. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2 आ जाएगा यहां पर. ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है. When we apply the external electric field, then majority holes of P region experience force toward the junction and majority electrons of N region also experience force toward the junction. यानी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन की तरफ फोर्स फील करेंगे. P के मेजॉरिटी होल और N के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, इन पे फोर्स लगेगा जंक्शन की तरफ एंड दे डिफ्यूज टुवर्ड द जंक्शन और ये संधि की ओर विसरित होंगे एंड डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेस. पहले डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर था, अब डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एंड नेट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड फ्रॉम P रीजन टू N रीजन
एक्सटर्नल सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट, यह अग्रधारा की दिशा होगी, यह अग्रधारा की दिशा होगी। तो यहां पर चार्ज कैरियर जंक्शन पर आकर रिकॉम्बिनेशन करेंगे, डिफ्यूजन होगा, होल इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करेगा, होल इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करेगा, जिससे डायोड में एक करंट एग्जिस्ट हो जाएगा एंड सेम अमाउंट ऑफ करंट इज आल्सो एग्जिस्ट इन द कंडक्टर कनेक्टेड इन द एक्सटर्नल सर्किट। बाहर जो तार लगा हुआ है कंडक्टर का, उसमें भी एक धारा उत्पन्न हो जाएगी जो कि अंदर वाले करंट के बराबर ही होगी। एंड फ्लो ऑफ करंट इज सस्टेन्ड इन होल सर्किट, और इस पूरे परिपथ में लगातार धारा प्रवाहित होगी फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर। डिफ्यूजन करंट है ये, विसरण धारा है, ड्रिफ्ट करंट उतना ही रहेगा, डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगा, विसरण धारा का मान अब बढ़ जाएगा। You know that strength of current depend upon rate of diffusion और rate of recombination of holes and electron। होल और इलेक्ट्रॉन में जितना रिकॉम्बिनेशन होगा उस पर करंट डिपेंड करेगा। If we increase the electric field और वोल्टेज ऑफ बैटरी, बैटरी को वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ फ्लो होंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा, करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी, धारा का मान लगातार बढ़ता जाएगा। Therefore, on increasing forward voltage, forward current also increases। जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो फॉरवर्ड करंट की वैल्यू भी जो है बढ़ती जाएगी उसके साथ में, बट दिस करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियल, ये धारा चरघातांकी रूप से बढ़ेगी। इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ये ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। दिस इज द नॉन ओमिक डिवाइस, यह एक अनओमीय युक्ति है, नॉन ओमिक डिवाइस है। इफ यू प्लॉट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड धारा के बीच में अगर ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा? देखिए, पहले जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो जब तक एक्सटर्नल वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाता करंट जीरो रहेगा। आफ्टर बैलेंसिंग द बैरियर वोल्टेज, नेट वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द जंक्शन, संधि पर एक विभवांतर उत्पन्न हुआ एंड करंट इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो पहले बढ़ाने पर जीरो रहेगा, जैसे इसका बैरियर वोल्टेज जो 0.5 वोल्ट था तो 0.5 वोल्ट तक करंट जीरो ही रहेगा। दिस इज नोन एज नी वोल्टेज, इसे नी वोल्टेज कहते हैं। नाउ ऑन इंक्रीजिंग फॉरवर्ड वोल्टेज करंट इंक्रीजेस, अब वोल्टेज का मान बढ़ाने पर धारा बढ़ेगी। दिस इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अग्र अभिलाक्षणिक है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पे देखिए लो वोल्टेज तक तो थोड़ा ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, यानी कर्वेचर कम है, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे कर्वेचर बढ़ता जा रहा है। यहां पर एक्सपोनेंशियली जो है करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। एंड यू नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ इज नथिंग बट dy by dx। ग्राफ पर आलेखित की गई स्पर्शरेखा का ढाल उस बिंदु पर dy by dx होता है। तो यहां पर स्लोप क्या आएगा? टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू dy by dx, y क्या है? करंट, x क्या है? वोल्टेज, di अपॉन dv एंड v by I is resistance, that is forward resistance। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस, इसे हम डायनेमिक रेजिस्टेंस, गतिक प्रतिरोध कहेंगे डायोड का। दिस इज डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, ये डायोड का गतिक प्रतिरोध कहलाएगा एंड इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल। डायोड रेजिस्टेंस, डायोड ऑफर लेस रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ करंट इन फॉरवर्ड बाइसिंग। अग्र अभिनति में ये कम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा एंड रेजिस्टेंस वेरिएबल बिकॉज करंट वेरिएबल। यहां पर जो प्रतिरोध है वो परिवर्ती है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज पर वैल्यू पे डिपेंड करेगा। देखिए, आपने जब इतना फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया तो यहां पर करंट की वैल्यू इतनी है,
और यहां पर जो रेशियो होगा वोल्टेज और करंट का वो कांस्टेंट नहीं होगा, ये अनुपात नियत नहीं होगा, क्योंकि dy बाय dx वेरिएबल है। स्लोप जो है बढ़ता ही जा रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस, इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस, गतिक प्रतिरोध घटता जा रहा है। हर पॉइंट पर डायोड अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वहां पर आपने इस पर कितना वोल्टेज अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नाउ फॉर्मूला ऑफ फॉरवर्ड करंट इज गिवन बाय, अग्रधारा का यहां पर जो सूत्र होता है वो होता है I नॉट e टू दी पावर EV अपॉन KT -1। ये ई क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चर घातांकी फलन है। ये ई क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और होल या इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। यानी ये जो पूरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ EV अपॉन KT -1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉरवर्ड करंट, ये अग्रधारा का सूत्र है। अब यहां पर आप देखिए जो फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड करंट की वैल्यू वोल्टेज के साथ एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है, ग्राफ यहां पर एक्सपोनेंशियल है। तो ये थी डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग, जिसमें हमने पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। करंट यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो हो रहा है, डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा है, विसरण धारा का मान अनुगमन धारा से ज्यादा है। सर्किट में अपन सिंबल का यूज कर सकते हैं डायोड के लिए। फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स को पी रीजन से और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के एन रीजन से कनेक्ट किया जाएगा। दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति होगी। वी विल डिस्कस reverse biasing of PN junction diode in the next class.